ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्रीवियस जो लेक्चर्स हम लोग देख रहे थे उसमें कर्व्ड मिरर यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर हमने कुछ बात की थी। अभी तक शायद मैंने उस पर 2 लेक्चर लिए हैं। पिछला जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, इसमें इन पर्टिकुलर देखा जाए तो वी हैव डिराइव्ड अ मिरर इक्वेशन। यू मे रिकॉल कि दैट इक्वेशन वी हैव रिटन समथिंग इन दिस वे, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v plus 1 by v। ऑफ कोर्स इस पूरी इक्वेशन को यूज करते वक्त हमें साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने होंगे और जो कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे इसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसी गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम में रियल ऑब्लिक वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का कंसिडरेशन कैसा होगा और इमेज का कंसिडरेशन कैसा होगा। तो हमें इसका एक बेसिक आइडिया पता चल चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस मिरर के सामने होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस या इमेज डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो वो रियल होते हैं। और ऑब्जेक्ट या इमेज अगर मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे होते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हो या इमेज डिस्टेंसेस हो, अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स या वर्चुअल इमेज कहलाते हैं। फ्यू क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आज का जो अपना लेक्चर होगा ये इसी बात को कंटिन्यू करता है। एंड लेट मी टेल यू दैट के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें इमेज ट्रेसिंग की कंडीशंस समझेंगे कि चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे इमेजेस कैसे बनेंगी, कितने तरीके की इमेजेस बनेंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। हम अक्सर इमेजेस को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। गौर से सुनिए, रियल और वर्चुअल, एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। एनलार्ज का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में इमेज का साइज बड़ा होना चाहिए, या डिमिनिश्ड इसका मतलब होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा है। ठीक, तो एनलार्ज यानी कि मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है यानी कि स्मॉल। तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पर यह भी होता है कि बनने वाली इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस ज्योमेट्रिकल पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी तरीके की ज्योमेट्रिकल पोस्चर में इमेज भी होनी चाहिए। जैसे एक आदमी खड़ा है, मिरर में अपनी इमेज देख रहा है और वो उसी ज्योमेट्रिकल पोस्चर में देखता है, ठीक है, सिर ऊपर और पैर नीचे, लाइक, तो वो इरेक्ट कहलाती है। और अगर इमेज अपसाइड डाउन हो जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज अगर अपसाइड डाउन हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है सब कुछ, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। तो कोई भी जो इमेज बनेगी उसके पूरे प्रोसेस में रियल वर्चुअल, मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इस तरीके का एक पूरा क्राइटेरिया बनाया जाता है। अब ये इमेजेस कर्व्ड मिरर के रेफरेंस में बहुत सारी वैरायटीज हमारे सामने लेकर के आती हैं। ये कंडीशंस बहुत सारी वैरायटीज में हमारे सामने आती हैं। प्लेन मिरर हमने इतना सारा डिस्कशन किया था, उसमें ये सब मामला नहीं था। प्लेन मिरर में बात एकदम साफ थी कि इमेज ऑब्जेक्ट की ही तरह बनेगी, कोई उसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता है, डिस्टेंसेस भी सेम होते हैं। लेकिन कर्व्ड मिरर में ऐसा नहीं होगा। जब हम रेज को ट्रेस करेंगे और इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत सारी वैरायटी में हमें इमेजेस की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल करा के देगा। दैट्स व्हाई द कर्व्ड मिरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि हम मल्टीपल वैरायटीज ऑफ इमेजेस यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट when an image is going to be real, when an image is going to be virtual, when it is going to be enlarged, when it is going to be diminished or inverted or erect, I just want to go through with a very simple and interesting concept of magnification। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे मैं पहले आपको कवर करवा देता हूँ, क्योंकि इस पूरे इमेज बनने के प्रोसेस में मैंने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया ना, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड।
तो हमें एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझना है कि मैग्निफिकेशन किसे कहेंगे, व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड इन जनरल व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर तो फिलहाल में नहीं, बट एटलीस्ट आज की डेट में हम मैग्निफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। नाउ टू मैग्नीफाई, इसका मतलब होता है कि उसको उसके ज्योमेट्रिक साइज में बड़ा करके देखना। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर हम बड़ा कर पाते हैं, ज्योमेट्रिकली उसको एनलार्ज कर पाते हैं, तो उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब फिलहाल इस स्टेज पर हम सबसे पहले एक सिंपल सा मैग्निफिकेशन समझते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स और lateral. lateral magnification. Now let's try to understand. Let's have a very simple understanding. Suppose कि ये एक मिरर है। You may imagine the case कि जो मिरर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये कॉनकेव। Concave. ऑफ कोर्स ये चीज इसका ऑप्टिक एक्सिस हो गया। हो सकता है कि यहाँ कहीं प्रिंसिपल फोकस बने, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बने, और हमने इन पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट स्टैंड करवाया है, लेट्स से कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे उसको स्टैंड करवाते हैं, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं HO ऐसे। ठीक, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम सारी की सारी जो है मार्जिनल पैराक्सियल रेज का इस्तेमाल करते हुए अपने डायग्राम को पूरा करेंगे। नाउ लेट्स से कि वन ऑफ द लाइट रेज सपोज टू कम इन दिस डायरेक्शन ऐसे। After reflection, as I said, paraxial rays, so it is supposed to pass through the फोकस। So this is how it is just going to pass. ये ऐसे pass होगा। Let's say कि एक दूसरी रे आ रही है, I'll be using some different color, और वो बिल्कुल मिरर के पोल पर जाकर के गिरती है। तो यहाँ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एग्जैक्टली उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस फेस करते हुए ये इमेज यहाँ से निकल के चली। ठीक, सॉरी, रे अपने पाथ को कंटिन्यू कर पाई। सो लेट्स से कि ये रे ऐसे यहाँ से जाती है, तो यहां पर मुझे एक इमेज मिल रही है, और ये जो इमेज मिलती है, इस इमेज को मैं कहता हूं हाइट ऑफ इमेज। क्योंकि देखिए इस पॉइंट को आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां रिप्रेजेंट किया गया, बराबर है। इस वाली लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहां आ गई, तो इमेज फॉर्मेशन इसी तरीके से देखा गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप सबसे पहले तो यही कहेंगे कि ये इन्वर्टेड इमेज बनी है। यस, इन्वर्टेड। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों रियल हैं, क्योंकि मिरर के सामने बने हैं। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये मैग्नीफाइड है या एनलार्ज्ड है। तो आप इसके लिए देखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट काफी बड़ा नजर आ रहा है, Yes. और उसके मुकाबले में हाइट ऑफ इमेज कंपैरेटिवली काफी छोटा है। कंपैरेटिवली आप एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा नजर आ रहा है और इमेज का हाइट छोटा नजर आ रहा है। तो क्या ये मैग्नीफाइड है? तो आंसर है नहीं। मैग्निफिकेशन तो उस वक्त कहलाएगा बड़ी बनी गई जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले में ज्यादा। तो यहाँ जो वर्ड लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब हम ऐसे लेंगे कि हम एक कंपैरिजन क्रिएट करेंगे इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में, और इन दोनों का रेशो ले लेंगे। जरा सोचिए कि कुछ इस तरीके का अगर मैंने रेशो ले लिया, जिसमें मैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूं। अब बताइए, हाइट ऑफ इमेज फिलहाल न्यूमरेटर में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या ये आंसर लेस देन 1 आ जाएगा? Yes. अगर ये ऑब्जेक्ट लेस देन 1 आया तो मैं ये कहूंगा कि मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, द इमेज इज नॉट मैग्निफाइड। Yes. इमेजिन करिए कि ये नंबर 1 आ गया, रेशियो इज कमिंग 1, तब भी मैं कहूंगा कि मैग्निफिकेशन नहीं हुआ। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज विल बिकम सेम।
तो Yes. क्या सूरत है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि मैं कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन हुआ? 1 से ज्यादा है। HI will be greater than. आंसर सिंपल, HI ग्रेटर देन HO का मीनिंग ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सर्टेन Yes. पॉसिबिलिटीज में हमको ऐसा मिल सकता है कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो जाए, सर्टेन पॉसिबिलिटीज में हमको ऐसा मिल सकता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, और सर्टेन पॉसिबिलिटीज में हमें ऐसे भी मिल सकता है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम हो। तो इस बिना पे हम कह सकते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज हो रही है या डिमिनिश्ड इमेज हो रही है, छोटी इमेज। उसको भी चलता नंबर ही माइक ऑफ रखें प्लीज। प्लीज माइक अपना ऑफ रखें। नाउ इन सच केस इसकी और मैथमेटिकल क्या इवैल्यूएशंस हमारे सामने हो सकती हैं, इसके मैथमेटिकली और क्या वैलिड फॉर्मूले हो सकते हैं? क्या हम हर बार ये इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट गिनते बैठे? नहीं। आइए जरा इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, दिख रहा है सबको? यस। और इसी के साथ ये नीचे की तरफ छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। यस सर। ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में HO 90 डिग्री, HI 90 डिग्री, ये एंगल सेम और ये एंगल सेम, बराबर? Yes. अब डेफिनेटली ये एंगल सेम, ये साइड सेम, तो डेफिनेटली यहाँ का एंगल भी सेम ही हो जाएगा। Yes, sir. दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया में चला जाएंगे। यस। अब Congruent अगर triangle. दोनों सिमिलर ट्रायंगल के क्राइटेरिया में चला जाते हैं तो हम एक सिंपल सी रिलेशन यहां मेंशन करते हैं, h of I डिवाइडेड बाय h of O इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, h of I के लिए h of O हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? V, सही है ना? V इमेज डिस्टेंस है ना, ये चीज तो पोल है बेटा, समझ रहे हो? Yes. पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय, इसके लिए एक कंपैरिजन पॉइंट यहां आएगा, यहां तक का डिस्टेंस, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का U. डिस्टेंस क्या कहलाएगा? U। तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन में हमने ये लिखा। बट आप एक चीज नोटिस करो, ये V नेगेटिव आना चाहिए, U नेगेटिव आना चाहिए, और HI भी नेगेटिव आना चाहिए। HI एक्सिस से नीचे मेजर हो रहा है इसलिए नेगेटिव, V हो या U हो, ये दोनों के दोनों लेफ्ट साइड है, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव। अब चलो ठीक है कि ये V ये U दोनों माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए, तो ये फॉर्मेट में क्या बचा? व्हाट वी आर लेफ्ट विद, माइनस ऑफ HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू V बाय U। फाइनली इट मींस HI डिवाइडेड बाय HO इज इक्वल टू नेगेटिव बाय U। तो कोई ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई होगी या नहीं होगी, सीधे सीधे हमें इस बात से पता चलेगा कि उनके इमेज डिस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कैसे हैं। Yes. अब फंडामेंटली एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन हमें कब मिल सकता है? ये हाइट्स पे मत जाओ, ऐसे ही बोलो। जब इमेज बड़ी होगी। जब इमेज बड़ी होगी वो तो और बात हो गई बेटा, वो तो सीधे सीधे बात होगी, इमेज बड़ी होगी तब तो मैग्निफिकेशन होगा ही होगा। फंडामेंटली मैथमेटिकली यहां से क्या समझ में आया? V ज्यादा रहा तो यस, जब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Yes, sir. तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इमेज डिस्टेंस ज्यादा आता है तो न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, कंपैरेटिव टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। HI बाय HO अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो M ग्रेटर देन 1 हो गया, M ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब मैग्नीफाई हो गया। क्लियर? यस सर। अब अगर हम इस फॉर्मेट को मिरर इक्वेशन से और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसी चीज को हम मिरर इक्वेशन से और सॉल्व करते हैं ना, वी हैव मिरर इक्वेशन कुछ ऐसी होती है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या चलो तुमको कंफ्यूजन होगा है ना, क्या है 1/u प्लस 1/v। तो अगर हम इसे मिरर इक्वेशन से और फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसे भी रिलेशंस मिल सकते हैं। ये तो मैं ऑलरेडी डेराइव करके बता चुका हूं v/u, तो हमें ऐसे भी मिल सकता है f
divided by f minus u या f minus v divided by f. We can easily prove it. v या u को eliminate करें, यहां से निकालें तो आप ये इक्वेशंस को ऑब्टेन कर पाएंगे, कोई खास बात नहीं। तो हमें ये कंडीशंस अच्छे से याद रख लेनी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. ऐसा नो? Yes. Yes, sir. अब इसका एक छोटा सा टेबुलेटेड फॉर्मेट में आपके सामने रखता हूं, ध्यान से समझना। छोटा सा टेबुलेटेड फॉर्मेट, इसे भी अपने जहन में बिठाइए। ये किसी कैलकुलेशन में हमें m का जो नंबर मिल रहा है, मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है m का, वो ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। मतलब हमारी इमेज कैसी होगी? Enlarge. एनलार्ज का मतलब Magnified. Magnified. लेकिन m जो है वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है। लेस देन जीरो का मतलब समझिए, लेस देन जीरो का मतलब ये होगा कि m का वैल्यू नेगेटिव है। अब जैसे -2 आ गया, -3 आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो 2 हुआ ना, Yes. मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 माना गया, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव है तो ओवरऑल m का वैल्यू कैसा माना जाएगा? Inverted. लेस देन जीरो। तो अगर m हमारा मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा है लेकिन एक्चुअली में वो एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि लेस देन जीरो है, तो वो इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड में लेस देन 1 का मतलब Diminished. छोटा हुआ. 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8 ऐसा आया। लेकिन अगर m पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी मानी जाएगी? Correct. Correct. अब सिंपल सी बात, मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, मुझे बताइए क्या होगा, एक्सपेक्टेड क्या होगा? -3, बताइए क्या होगा? Inverted. वेरी गुड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड मानेंगे, और 3 आया मतलब क्या मानेंगे? Enlarge. एनलार्ज्ड। शाबाश। Enlarged. मान लेते हैं कि कुछ कैलकुलेशन मैंने किया और उसका आंसर आया 0.86, बताइए क्या होगा? Diminished. डिमिनिश। वेरी गुड। और Correct. डायरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। मान लीजिए कि मैंने एक फर्दर कैलकुलेशन किया जिसमें मुझे इसका आंसर मिला 1.5, बोलिए क्या एक्सपेक्टेड है? Enlarged. एनलार्ज्ड। शाबाश। और क्या? Direct. डायरेक्ट। वेरी गुड। सिंपल याद रखिए, m अगर पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट होगी, m अगर नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड होगी। Inverted. अगर 1 से ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में तो वो मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज्ड इमेज होगी, और m अगर मैग्नीट्यूड में 1 से छोटा है, 1 से लेस है, तो वो डिमिनिश्ड इमेज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि किसी कैलकुलेशन में मुझे m का आंसर मिलता है -0.67, क्या बोलते हो? Inverted. Diminish. इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ऐसा हो सकता है। तो वी कैन हैव अ वेरी क्विक गेस कि क्या सिचुएशन है। ओके, अब ये पूरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है, और फिर आगे के लेक्चर्स में जब हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे तब हमें ये पूरी बातें एक साथ अप्लाई करनी है। एंड आई हैव अराउंड 40-45 क्वेश्चंस टू डिस्कस। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। अब आगे और बढ़ते हैं। कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें हम मैग्निफिकेशन ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो लीनियर सेंस में नहीं होता है, लैटरल, ट्रांसवर्स या लीनियर सेंस में नहीं होता है, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल सेंस में होता है। लॉन्गिट्यूडनल सेंस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहां आपको बताता हूं। जैसे ये डायग्राम ही मैं आपके सामने पुट अप कर देता हूं। सी दिस डायग्राम केयरफुली। अब यहां एक ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने। सी द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, नॉट हाइट। हाइट नहीं देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की, क्या देखेंगे हम? Length. लेंथ देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ देखो और इमेज की लेंथ देखो, कैसी नजर आ रही है? Image. बड़ी. इमेज की लेंथ मैंने यहाँ पर्पसफुली बड़ी बताई है कंपैरेटिवली। अब ऐसी एक्चुअल डायग्राम बनेगी नहीं बनेगी, दैट विल बी अ कंडीशन बेस्ड सिचुएशन, बट यहाँ में मेरा क्लेम ये है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज की लेंथ जो है वो ज्यादा है। इस तरीके से अगर कोई मैग्निफिकेशन हुआ तो उसे हम कौन सा मैग्निफिकेशन बोलेंगे? Longitude. Longitude. लॉन्गिट्यूडनल। और अगर मैग्निफिकेशन हाइट के प्रोस्पेक्टिव में हुआ, हाइट के रेफरेंस में हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? Transverse. ट्रांसवर्स या लैटरल या लीनियर, तीनों नाम अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुई बात? Yes, sir.
ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट विल बी कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। नाउ यू मे डाउट, अब इसका आंसर कैसे लिखें भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे बताएं? बहुत आसान है, हमने इससे पहले मैग्निफिकेशन को कैसे बताया? Height of image. डिवाइडेड बाय, Height of object. अब भी वही करेंगे, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Yes. अब भी वही किया हमने, कोई नई बात नहीं है, वी डिड सेम, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, u2 से u1 का माइनस करना, लेंथ ऑफ इमेज हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, v2 से v1 को माइनस करना। तो लेंथ इमेज की भी समझ में आई, ऑब्जेक्ट की भी समझ में आई, एंड वी गॉट द आंसर फॉर द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मेजर्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो इन सच केसेस जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो यही हमारी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऐसी लिखी जाती है, dv डिवाइडेड बाय du। समझ रहे हैं बात? यस सर। अब dv का मतलब ही ये है, ये चीज ही dv है ना, चेंज इन दी ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, Yes. यहां से लेकर के यहां तक। और इस चीज का मतलब क्या है, इमेज की पोजीशंस du। Changing. और यहाँ पे भी हमको ये बात याद रखनी है कि हमें यहाँ लगाना है माइनस, नेगेटिव, बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ लगाया था। ठीक है, कैसा नो? यस सर। अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि हमारे पास मिरर इक्वेशन ऑलरेडी है, तो दिस इज द मिरर इक्वेशन, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पर हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कांस्टेंट। एक बार जो मैं मिरर इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसकी फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगी भाई, उसमें कोई चेंज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सही है सर। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. जीरो। सही है, कांस्टेंट इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो वो तो 0 हो जाएगा। फिर अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये u रेस टू -1 बनेगा। u रेस टू -1 का डिफरेंशिएशन अगर मैं करने जा रहा हूं, समझ रहे हैं बात? -1 upon u. u रेस टू -1, तो डिफरेंशिएशन पर वो हो जाएगा -1 दैट विल बिकम -2। ओवरऑल आई जस्ट वांट टू से कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है माइनस में du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, और उसी तरीके से अगर मैं v का डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसका आंसर मुझे मिलता है माइनस में dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। Yes sir. ठीक, थोड़ा सा याद रखिए इसे, जो नीट वर्क करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा मैथमेटिकली अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो इस चीज को याद रखिए। नॉट जस्ट हैव अ रीअरेंजमेंट, इसका रीअरेंजमेंट करते हैं। अगर मैंने इसको रीअरेंज किया, dv वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले लिया, तो मुझे मिला dv डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में du डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर। करेक्ट है? Yes sir. Now having a little more rearrangement, dv divided by du is equal to minus में v square divided by u square. Yes. What is dv by du? ml ml. minus v by u का the whole square. Yes चलेगा? sir. v by u the whole square. But what is v by u? M. m. Linear magnification, सादा magnification, height में। तो फाइनली हमें ये समझ आया कि ml इज इक्वल टू m का स्क्वायर। ठीक, मतलब ये समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। Yes. बट वी आर सपोज टू डील द सिचुएशन फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा होगा। अब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम इस पर और बहुत सारी हैंड्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब एक तीसरी चीज भी यहां इन्वॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, या हम कहते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन, और वी मे आल्सो कॉल इट एज Superficial magnification. सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अब ये दोनों एक साथ हो गए, हाइट और लेंथ दोनों में एक साथ अगर मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है, हाइट में भी मिला, लेंथ में भी मिला, दोनों।
Yes. तब ये पूरा एरिया ही एनलार्ज हो गया। इस हाँ ना। तरीके से अगर मिरर के सामने कोई एरियल एनलार्जमेंट हमें दिखाई देता है, ठीक है, एक पूरा का पूरा एरिया ही उसका बड़ा या छोटा हो गया, तो उसे हम एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन कहेंगे। एंड विद स्ट्रिक्ट टर्मिनोलॉजीज अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो वैसे ही बनाएंगे। जरा लॉजिकली सोचिए क्या बनाना चाहिए। Area of image by. एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट सिंपल, करेक्ट है ना? Yes. Yes, Yes, sir. अब एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को जरा समझिए। ये ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया आएगा b into a, yes, Yes. लेकिन मैग्निफिकेशन के हिसाब से ये b की बजाय अब क्या बन जाएगा? MB. MB. b। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो बेटा, सोचो, Magnify one. एक मिनट सोचो। hi डिवाइडेड बाय ho, करेक्ट है? Yes, तो Yes. बताइए hi क्या हो गया? m times MHO. of ho। तो क्या यहाँ इस सिचुएशन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो भी आएगा, ठीक है, इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। Yes. तो इमेज की वैल्यू क्या हो गई? MB. MB. तो उसी तरीके से अगर a ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो यहाँ क्या होगा? MA. ma। MA. इसका एरिया होगा a इंटू b और इसका एरिया होगा ma इंटू mb। Yes. Yes. अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएंगे, जिस हिसाब से उसका मैग्निफिकेशन बनना है उस हिसाब से उसका मैग्निफिकेशन बनेगा, एंड विल गेट योर आंसर डन। उसके अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स वहां पर क्लेम किए जा सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. कितने टाइप के मैग्निफिकेशंस हो गए हमारे सामने? 3. 3। कौन कौन से? Linear. लीनियर कह लीजिए, ट्रांसवर्स या लैटरल कह लीजिए, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल कह लीजिए, और Longitudinal. फाइनली एरियल Aerial. सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। Now let's discuss a very important point, a very important point. Image formation by concave mirror बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हाफ आवर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। गौर से समझिए। हमें यह देखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कैसे कैसे हो सकता है। अब हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के वर्ड्स आ गए, रियल, वर्चुअल, एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, Direct. डायरेक्ट। कब होगा ये? कौन सी सिचुएशंस में ऐसा होगा? उसके क्या क्राइटेरिया हैं? और मैं एक बहुत सिंपल सिचुएशन आपके सामने ला करके रख दूंगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल से शुरू करता हूं, रैंडम एग्जांपल्स में चॉइस करता हूं, ध्यान से सुनना। लेट्स टेक के ये एक मिरर है, ठीक है, और कॉन्केव मिरर की बात चल रही है, तो मैंने कॉन्केव मिरर यहाँ पे चॉइस किया। Yes. अब इस कॉन्केव मिरर के लिए ये ऑप्टिक एक्सिस, यूजुअल डेफिनेशंस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, Focus. और ये 2f हो गया। अब बोलेंगे सर 2f कैसे आया? वहां तो c होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Right. Right, sir. c होना चाहिए, 2f कैसे बोल रहे हो? बेटा ध्यान से देखो, यहां से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? r। R. और f से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? Focal length. By 2. तो क्या हमने ऐसे पढ़ा f इज इक्वल टू r/2? R by 2. तो अगर यहाँ R f होता है तो इसका डबल करूंगा तो वो R. 2f हो जाएगा, और ये 2f वाली पोजीशन कुछ और नहीं है बल्कि c है। Yeah. Yes, sir. समझे नहीं समझे? तो कभी कभी हम ऐसे भी करेंगे, c लिखने की बजाय 2f लिखें वहां पे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. समझे ना? समझे सर। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसे शुरुआत करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो इंफिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इसका मतलब लाइट रेस पूरी पैरेलल टू द एक्सिस ऐसे दिखानी पड़ेगी, ये ऐसे लाइट रे आ रही होगी, ये वाली लाइट रे ऐसी आ रही होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम व्हाट इट इज सपोज टू पास? फोकस। ये Focus. आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस, क्योंकि ये सब की सब पैरेक्सियल रेस है। Yes. सोचिए इमेज कहां बनी? At the focus. फोकस। तो पता चलता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कैसी है? फोकस पर। Focus पर. अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने है, इमेज भी मिरर के सामने है, तो इस सिचुएशन में दोनों रियल। Yes. तो देम आर रियल। अगर दोनों रियल हैं, अब ऑब्जेक्ट पता नहीं कितना बड़ा है,
इमेज तो हाईली डिमिनिश्ड बन गई, एक पॉइंट बन गया छोटा सा, हाँ ना, ठीक है। तो यहां अगर इमेज की क्राइटेरिया पर बात की जाए तो ये इमेज रियल है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। अब चलिए थोड़ा इसको Yes. और मजेदार बनाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इसी तरीके का मिरर हमने फिर एक लिया, वही सारा क्राइटेरिया लगाया जैसे अभी लगाया था, ये ऐसे। ऑफ कोर्स यहाँ एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज एफ एंड दिस पॉइंट इज सी। या तो आप सी बोलें या क्या बोले, चलिए ये मान के 2F. चलते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कहाँ रखा मैंने ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे नहीं रखा अभी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। बिफोर सी नहीं है, याद रखिए क्या है वो, बियॉन्ड Beyond. बाद है। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर हो रहे हैं? पोल से पोल से। पहले Pole कौन से। आया? फोकस एफ। Focal फिर है। कौन आया? Focus. सी सी। Center. सी के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिए कैसे मामला चल रहा है। एक लाइट रे तो निकलेगी ऐसे, बेंड होने के बाद पास होना पड़ेगा फोकस से। चलिए बराबर है। यस दूसरी लाइट रे मान लेते हैं आती है सेंटर पे ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जाना पड़ेगा ऐसे। अब यहां इसकी इमेज बन गई, ये इमेज बनी। क्या लगता है कैसी इमेज बनी? डिमिनिश्ड डिमिनिश। तो हाईली डिमिनिश थी लेकिन यहाँ डिमिनिश हो गई, करेक्ट है। यस सर। Yes. और इन्वर्टेड भी हो गई, और रियल भी हुई। भी रियल है बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस ये जो Yes. आएगा। सो इट्स अ डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज। Inverted. Yes, sir. अब चलिए इस चीज को और थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं। और देखा आपने, मैं बहुत ज्यादा रेज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 रेज यूज कर रहा हूँ मैं, 2 रेज से काम चल जाता है, ठीक है। और ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि इसी तरीके का मिरर हमने फिर लिया, सिचुएशंस कुछ वैसे ही ड्रॉ की, और डिस्क्रिप्शंस हमारे बड़े क्लियर हैं। ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। बट इस बार क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पर ही लाके खड़ा कर देते हैं, एग्जैक्टली सी पे। अब देखें क्या होता है। तो ये लाइट रे निकलती है ऐसे, बेंड होने के बाद फोकस से। चलिए इसका मामला तो क्लियर हो। दूसरी लाइट रे निकलती है जो कि सेंटर ऑफ द मिरर पे जाती है ऐसे, उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है तकरीबन तकरीबन उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन आपको फॉलो करना है। तो लाइट रे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मुझे करेक्ट करने दो। दिस इज सपोज टू पास लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यहाँ, ठीक है। अब देखिए इमेज बनी कहाँ, इधर, इक्वल है दोनों भी। ठीक है, आया समझ में। अब नोटिस करो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पे रखा तो इमेज भी एग्जैक्टली सी पे आ रही है। हाँ और दूसरी कमाल की बात देखो, साइज भी सेम है उसका। थोड़ा हम्म मेरी ज्योमेट्री में आगे पीछे हुआ होगा इसलिए हल्का सा कुछ वेरिएशन आया होगा, बट अगर मैं करेक्ट स्केल पर बनाऊंगा ना तो सेम साइज है। देखो यहाँ एक लाइन ऊपर, ये बराबर एक लाइन नीचे, यस सर। Yes. लेकिन एक फर्क आया इन्वर्टेड वर्टिकली। तो ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन सेम हो गई, इक्वल डायमेंशंस इक्वल साइज का हमको इमेज मिला, लेकिन सिर्फ एक फर्क आया, इन्वर्टेड मिला। But inverted. Yes. अब ऐसा हो सकता है आप इस तरीके के कॉन्केव मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं और बराबर सी पे जाके खड़े हो जाएं, मिरर में आप अपने आप को उल्टा देख रहे हैं। हाँ हो सकता है ऐसा, यू मे गेट सच काइंड ऑफ सिचुएशन। Yes, sir. आ रही है ना बात समझ? यस सर। हाँ. अब एक और काम करते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक ले लेते हैं, थोड़ा और नजदीक। मतलब अभी तक देखो मैंने पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, फिर मैं सी के नजदीक लाया, अब मैं सी पे लाया, अब थोड़ा और नजदीक लेते हैं। तरीका समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर Yes. तो ये हमारा मिरर हो गया, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ कॉन्केव मिरर, सेम सिचुएशन, ठीक।
आप कह सकते हो कि यहाँ पे फोकस है, Focus. यहाँ पे सी है। नाउ लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया मैंने। Yes. Now let's draw the image। तो एक लाइट रे ऐसे सीधे दिखाई, ये बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद फोकस से पास। फोकस से Reflect. निकलेगी। दूसरी लाइट रे ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द मिरर पे गिरी और उसके बाद ये कंटिन्यू होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, यहाँ जाके कहीं मिली। ठीक है, यहाँ जाके मिली, तो इस जगह पर इसकी इमेज बनेगी। करेक्ट है ना? Yes. Yeah. Yeah, correct. अब केयरफुली देखो तो आपको एक फंडामेंटल बात समझ में आएगी कि इमेज का साइज बड़ा हो गया। Yes. तो कैसी इमेज मिली? Magnified. कैसी? Enlarged. Magnified. मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज मिल गई हमको, Yes, sir. लेकिन इन्वर्टेड है Inverted. Yes. और मिरर के Real. सामने है, इसका मतलब रियल। Negative. रियल है। रियल है, तो ये रियल इमेज मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड मिली। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा ड्रामा करते हैं और सिचुएशन बिगाड़ते हैं या सुधारते हैं, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक, ये फोकस Yes. है, ये आप सी कह लो या 2F कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ऑब्जेक्ट को इधर ही रखता हूं। लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट हियर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? टेल मी। एक लाइट रे मान लो ऐसी निकल गई, तो ये तो फोकस से पास होकर के ऐसी चली जाएगी। Yes. और दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी। मिलते से व्हाट डू यू फाइंड? ये मिलेगी ही नहीं। यस। अगर Right. नहीं मिलेगी का मतलब है तो हम कहेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। यस। Yes, Yes. sir. मतलब अगर मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो मुझे इमेज कहाँ मिलेगी? At Infinity. infinity. अब ऑब्जेक्ट अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो मुझे इमेज कहाँ मिली? Focus पे. Focus. तो मिरर के काम करने का तरीका, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है यानी कि बहुत दूर है, जैसे तुम मिरर लेके खड़े हो, सूरज की रोशनी ले रहे हो, सन से ले रहे हो, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे माना जाएगा। Yes. तो उसकी जो इमेज हमको बन के मिलेगी वो फोकस पे मिलेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे ला दिया तुमने, इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी। infinity. और ये इन्वर्टेड होगी। अब ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो ये इन्वर्टेड ऐसे नीचे ही दिखाना पड़ेगा। यस। Yes. और रियल होगी। क्यों रियल होगी? सामने बनी। मिरर के सामने बन गई, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गया, माइनस इन्फिनिटी गिनना पड़ेगा इसको हमको। Yes. समझे? तो ये मैं इसको ऐसे लाते जा रहा हूँ तो हमको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला देखने को मिला। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे कुछ और कोशिश करते हैं। कैसे जा रहे हैं समझ में आ रही है बात? Yes. अब हमको ये सब अच्छे से दिमाग में बिठाना है, ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं करना है हमको। अब सोचो कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो हो सकता है कि ये वाली लाइट रे ऐसे निकले, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस पे जाए। Yes. बराबर? Yes, sir. यू मे गेट इट लाइक दिस। यस सर। और ये वाली लाइट रे हो सकता है ऐसे जाए और रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ये ऐसी जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ठीक दिखाना पड़ेगा। Yes. अब इसकी पॉसिबिलिटी तुम चेक करो तो तुम बोलेंगे सर ये तो मिलेंगी ही नहीं। पैरेलल है तो कम से कम ये बोल दिया कि इन्फिनिटी पे जाके मिली, लेकिन ये तो रास्ता ही भटक रहे हैं, मिलेगी ही नहीं, हाँ. है ना? तो ऐसा नहीं है। तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया तो कहीं जाके मिलेंगी, यहां मिली। हाँ। एक्सटेंड किया उन लाइट रेस को तो यहां हमारी इमेज आ गई। Yes. Yes. तो ये इमेज कैसी है? अब ध्यान से देखिए। Magnified. Virtual. सबसे पहला कमेंट बोलना चाहिए कि ये वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर के पीछे है। Back side है. Yes. Yes, it's behind the mirror means it's virtual image। दूसरा, ये ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर बनी है। Magnified.
पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव ठीक है, तुम्हारा वर्ड ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इरेक्ट। इरेक्ट है, हाँ, एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल, नो डाउट, करेक्ट बोला तुमने, बट टेक्निकली इसे क्या कहा जाएगा? इरेक्ट इमेज। और फर्दर मोर और आगे जाके कहना चाहते हो तो तुम इसको मैग्नीफाइड बोलोगे, क्योंकि हमको ये बड़ी साइज एनलार्ज्ड होके मिल गई है। यस। अब इस जर्नी को और कंटिन्यू रखा जा सकता है, हम ऐसे और आगे जा सकते हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं और उधर की इन्फिनिटी तक भी हम जा सकते हैं। तो ऐसे ये लगातार इमेज बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। अब मैंने देखा यार कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो करता है, तो क्यों ना इस पैटर्न को अपने दिमाग में बिठाया जाए, पैटर्न को ही दिमाग में बिठा लेते हैं, तो कैसा भी प्रॉब्लम आया हमने तो चुटकियों में सॉल्व कर देना है। यस। ये है पैटर्न, ये मेरी अपनी बनाई हुई पेटेंटेड डायग्राम है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, अपनी बनाई हुई डायग्राम है मेरी ये। अब ये जो ऑरेंज कलर बता रहा है ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है, और ये जो ऑरेंज कलर बता रहा है ये इमेज को बता रहा है। आर का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट और आर आई का मतलब हो गया रियल इमेज। ठीक, सबको समझना। यस। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है। यस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज इधर नीचे खिसकती जाएगी। जैसे लेट मी शो यू विद द पॉसिबिलिटीज, इधर 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 यस। इधर एग्जैक्टली 2f, एग्जैक्टली 2f, ये इधर तो ये और बड़ा, ये इधर तो ये और बड़ा। समझा? यस सर। नहीं समझा? समझा सर। पक्का? मतलब हम ऑब्जेक्ट को इधर लाते जा रहे हैं और इमेज यहाँ फोकस से ऐसे नीचे जाती जा रही है, लेकिन बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाइड हो रही है, बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाई होती जा रही है। और ये पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा? फोकस जब हम फोकस पर आ जाते हैं, जब हम फोकस पर आ जाते हैं। अब फोकस से जस्ट पहले हमारी इमेज कहाँ चली जाएगी? इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी। जस्ट फोकस, मान लो फोकस जो है ना 10 सेंटीमीटर पे, तो 99.99999 पे हम लोग नेगेटिव इंफिनिटी पे है। जैसे ही हम फोकस क्रॉस करते हैं ये पोर्शन में, तो हम सडनली माइनस इंफिनिटी से कहां चले जाते हैं? प्लस इंफिनिटी। अगर किसी सिचुएशन में मैं कहता हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो हो सकता है कि मुझे उसकी इमेज यहां मिले। यस। ये वाली डायग्राम जो मैंने अभी बनाई, यस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब ये कब तक चलता रहेगा? फोकस से हम लोग मिरर तक आते जाएंगे तो इंफिनिटी से इमेज खिसक के नजदीक 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 आते 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 मिरर पे ही आ जाएगी। अब अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता हूं, ऑब्जेक्ट को और आगे ऐसे ले जाता हूं, तो इमेज ऐसे नीचे नीचे आके वापस से फोकस पे आ जाएगी, जबकि मैं ऑब्जेक्ट के लिए कहां पहुंचूंगा? पॉजिटिव इंफिनिटी। तो 3 सेगमेंट आपने याद रखने, अच्छे से याद रखने, ठीक है? बड़े अच्छे से याद रखने। ये पूरे ऑरेंज के लिए ये ऑरेंज याद रखिए, हम लोग यहाँ फोकस के नजदीक आ रहे हैं और हम यहाँ फोकस से दूर जा रहे हैं, लेकिन दूर जाते जाते मैग्निफिकेशन करते जाना है, इन्वर्टेड बनते जाना है। यस। ठीक है? फोकस से लेके पोल तक तुम अगर अपनी जर्नी पूरी करोगे तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव इंफिनिटी से हम लोग वापस से मिरर पे ही आ जाएंगे, लेकिन ये पूरा इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और उसके बाद अगर तुम कंटिन्यू करते हो तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बनेगी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे सामने रखता हूं, इसकी हेल्प लेकर के आपने मुझे फौरन बताना है कि सर कहां इमेज बनेगी, फौरन बताना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे, ध्यान से देखेंगे। मैं 3 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। I'll try my level best to draw the diagram in a correct approach. Let's take this the first example. I'll position the object. Don't worry about that. मैं पहले उसका एक स्ट्रक्चर बना दूं, सेकंड और थर्ड, ध्यान से समझना है। और ये दिमाग में हमारे डायग्राम बैठ जानी चाहिए, ठीक है? जो डायग्राम मैंने अभी दिया आपको ये बैठ जानी चाहिए दिमाग में, ठीक? फॉर ऑल ऑफ देम
यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे 2f है। इफ आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस, तो ये यहाँ पे वापस से फोकस आएगा। इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे फोकस आता नहीं है, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस है। इधर मान लो 10 है तो इधर भी 10 है, ऐसा बोलने का मतलब। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा या यहां रखा या यहां रखा, तो मुझे इमेज कैसी मिलेगी? मैग्नीफाई। ये पहली पोजीशन में मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इन्वर्टेड, Invert. इन्वर्टेड इमेज मुझे यहां मिलेगी। रियल, देखो, जब मैं 2f पे हूं तो मुझे इमेज कहां मिलेगी? 2f पे. 2f पे। अगर मैं 2f के बाद में यहां कहीं हूं तो इमेज मुझे यहां मिलेगी। अगर मैं 2f के आगे आ जाता हूं, पोल के नजदीक जाता हूं, तो इमेज इस तरफ 2f को क्रॉस करके यहां मिलेगी। यस, तो मैं फौरन क्लेम कर सकता हूं कि इस सिचुएशन में जो मुझे इमेज मिलेगी इन्वर्टेड इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। हो सकता है यहाँ ऐसी मिले, हो सकता है। Yes, देखते ही sir. समझ में आ जाना चाहिए। Yes, Hmm. sir. क्या कहते हो? यस Yes, सर। sir. अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखा, पोल और एफ के बीच में, फोकस के बीच में, यानी कि मैं इस पोर्शन पे हूं, यस, इस पोर्शन पर मुझे इमेज कहां मिलेगी? पीछे इंफिनिटी पे। ये ऐसे, इस वाली जगह पर मिलेगी। जस्ट फोकस के पास अगर मैं हूं, जस्ट फोकस के पास, तो मुझे इमेज कहां मिलेगी? इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, वेरी गुड। और फोकस से थोड़ा सा मिरर की तरफ अगर मैं खिसकता हूं तो इमेज यहां 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 करते 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 ऑब्जेक्ट यहां मिरर को टच करेगा, तो ये इमेज यहां आकर के मिरर को टच करेगी। फिलहाल की सिचुएशन में मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरी इमेज यहां है। सही बनाया मैंने? यस, सही है सर। अब तीसरी सिचुएशन में बताइए कहां बनेगी, और सोच समझ करके बताइए। ऑब्जेक्ट ऐसे दूर जा रहा है और इमेज ऐसी छोटी होती जा रही है। मिरर से आगे ऑब्जेक्ट इधर चला गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, मिरर के पीछे चला गया, तो इमेज यहां सामने इतनी पोर्शन में बनेगी। ग्रीन से ग्रीन लाइन को चेक करिए आप। फिलहाल मैं इधर हूं, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से फिलहाल मैं इधर हूं, तो क्या मेरी इमेज इधर बननी चाहिए? फोकस, Yes. फोकस के थोड़ा पहले। हाँ, फोकस से थोड़ा पहले, मतलब फोकस और पोल के बीच में कहीं भी बना दो। करेक्ट है ना? यस सर। यस सर। ध्यान से देखना, मैं सही बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, क्या मैं सही बना रहा हूँ? यस। यस, क्या नोटिस किया तुमने? छोटी। ऑल ओवर इमेज। हाँ, मतलब डिमिनिश हो गई। दूसरा क्या नोटिस किया? रियल, रियल है, वेरी गुड, शाबाश। मिरर के सामने आई मतलब रियल है। तीसरा क्या नोटिस किया? डायरेक्ट, डायरेक्ट। डायरेक्ट। अब किसी ने मुझे मैसेज किया सेकंड सिचुएशन नहीं समझी। सेकंड सिचुएशन मतलब ये पर्पल पोजीशन, ये पर्पल पोजीशन, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये फोकस और ये पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मैं सभी पे नोटिस कर दूं, लिख दूं भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो फोकस और पोल के बीच में अगर कहीं ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इमेज यहां बिहाइंड द मिरर बनेगी। अगर एग्जैक्टली फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी इमेज। फिर पोल के नजदीक जा रहे हो तो ये इमेज इंफिनिटी से नजदीक आएगी, इधर आएगी, फिर 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 इधर आएगी। वैसे ही ऑब्जेक्ट इधर से इधर से इधर से मिरर पे आया तो इमेज भी मिरर पे आई। एरोज देखो जरा, एरोज कैसे आ रहे हैं, समझे नहीं समझे? समझे सर? अगर एग्जैक्टली 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज। इन्वर्टेड 2f। इन्वर्टेड 2f पे बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए, कितना भी कॉम्प्लेक्स, तुम उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ही तुम्हारे सामने रखता हूं मैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स।
प्लॉट द इमेज फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये रहेगा। अब आपको करना यह है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। कैसे बनाओगे, सोचो। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये कुछ हिस्सा सी पर, कुछ हिस्सा सी से पहले और कुछ हिस्सा सी के बाद है। Yes. तो सी पर वाला जो हिस्सा है वो बराबर उतने ही गैप पर आएगा जितने गैप पर वो ऑब्जेक्ट है। Yes. ठीक, Hmm. क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सी पे आता है भाई उसकी इमेज भी सी पर बनती है। यस सर। Yes. Yes. ए पॉइंट कहाँ है, सी से पहले, सॉरी सी के बाद, Yes. Beyond. सी के बाद 2f के बाद, उसकी इमेज इधर बनेगी। Influence. लाने का रुको। माइक ऑफ रखो प्लीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से पहले है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सॉरी सी के बाद है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, सी सी से पहले। Influence. तो ये जो ए पॉइंट है ये सी के बाद है, तो ए सी के पॉइंट पहले। की इमेज कहाँ बनेगी। सी के पहले। तो हो सकता है कि ए पॉइंट की इमेज यहां बने, ए डैश, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब चालाकी से बताओ बी पॉइंट कहां जाना चाहिए, सी के बाद। आगे. सी के बाद। आगे बोलिए। आगे। क्या मैंने इसकी पोजीशन सही की, Yes. Yes, sir. यस एनलार्ज्ड। Magnified. Yes. Yes. भाई 2f के बाद अगर इधर आता है तो इधर एनलार्ज्ड। Yes. यस Hmm. समझो भाई, पक्का। Yes, sir. Yes, sir. क्या इसकी इमेज ऐसी बननी चाहिए, यस सर। Yes, sir. काला है। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अगर हमें ये सिचुएशन पता है तो हम 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड। बराबर मिडिल पॉइंट मैंने जैसा है वैसे बताया, ए वाले पॉइंट को थोड़ा ऊपर किया और बी वाले पॉइंट को नीचे किया, क्योंकि ये पोजीशन वर्टिकली एनलार्ज होनी चाहिए, ये पोजीशन वर्टिकली डिमिनिश्ड होनी चाहिए और ये पोजीशन जैसी थी वैसी रहनी चाहिए। Yes, sir. करेक्ट है। Yes, sir. अब मुझे बताइए कि अगर मैंने मिरर को ऐसे लिया, सोचिए जरा, ये मिरर, ये एक्सिस और ये सी पॉइंट। जस्ट इमेजिन करिए कि मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, बताइए इमेज कैसी बनेगी। Diminish. सी के पहले आएंगे सर। ये भी ध्यान से देखना, ये ऐसी बनेगी, ये बी डैश और यस ये। सर। समझो, लॉजिक चाहिए। Yes. Yes, sir. आई कैन हाउएवर टू बट सर्टेन एक्सटेंट। दिमाग खुला रख के अगर समझोगे तो आएगा समझ में, आया ना। सही है, Yes. sir. पक्का। Yes, sir. चलो इस बात को रिपीट करते हैं, Allah. अच्छे से रिपीट करते हैं, गलती नहीं करना। ये मिरर, ठीक, ये लाइन जो है क्या हो गई, Principal axis. एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कह लो। ये पोल हो गया, यहाँ एफ आ गया, P. यहाँ 2f आ गया। ऑन द अदर साइड भी जाओगे तो f आएगा, पॉजिटिव एफ आएगा। अब सोचो कि एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से अपनी कहानी शुरू करता है और वो f तक आता है, सॉरी 2f तक आता है। इंफिनिटी से अपनी कहानी शुरू करता है और कहां तक आता है, 2f तक. उसके रिस्पॉन्स में क्या ये पोजीशंस होनी चाहिए इमेज की। यस सर। Yes, sir. पास होते हैं। सोच के देखो और एरोस को भी समझो, एरोस को समझो। यस सर। यहां से ऑब्जेक्ट को यहां तक लाए, उस सिनेरियो में इमेज यहां से यहां तक आई Yes, sir. Yes. और ये सारी इमेज की पोजीशंस कैसी होंगी, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, रियल। Very. रियल बराबर है
बराबर है। sir. अब और थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं। 2f से f तक कहां नहीं आई? इमेज कहां जानी चाहिए? नीचे नीचे। मैग्नीफाई। ऐसी। हम्म करेक्ट है। बढ़ती हुई जानी चाहिए। यस। और कहां तक? इंफिनिटी। वेरी गुड। थोड़ा और कहानी आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया। पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी। यहां से इंफिनिटी से मिरर तक। हम्म ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां मूव करेगा तो इमेज यहां से यहां तक मूव करेगी। अब आप बोलेंगे सर फोकस पे तो अभी अभी ये इंफिनिटी पे थी। हाँ, फोकस से जस्ट पहले ये नेगेटिव इंफिनिटी पे थी, फोकस के जस्ट बाद ये पॉजिटिव इंफिनिटी पे चली जाएगी। सडन स्विच। यस yes sir. बराबर। यस सर। लास्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद और आगे ऐसे कंटिन्यू करता है तो इमेज Focus. बताइए एफ और पी के बीच कैसे में। आए? करेक्ट है। यस यस सर। ये पूरी लाइन किसको बता रही है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को। ये पूरी लाइन किसे बता रही है? Image. इमेज। इमेज को। तो ये पूरी लाइन जो है ये इमेज को बता रही है और ये पूरी लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट को बता रही है। आपको समझा अच्छे से? यस सर। यस सर। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाए, जल्दी से मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आई वॉज प्लानिंग टू कवर बोथ द मिरर्स बट एक ही मिरर हो पाया आज। तो ग्राफ अपीयरेंस में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन दिमाग में जाएगा अगर सोचें तो। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ध्यान से देखिए अब ग्राफ को। ये एक्सिस जो है, हालांकि मैं इसे मैन्युअली प्लॉट करने वाला था बट टाइम की कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको डायरेक्ट इसका शेप बता रहा हूं। ये लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की है और ये पूरी लाइन इमेज। इमेज डिस्टेंस की है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 और यहाँ नेगेटिव। 0 और नेगेटिव। जरा सोचिए ये इंफिनिटी को बताता है। ये इंफिनिटी को बताता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम कहां पर हैं? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी। उसका करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस कितना है? फोकस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं। एफ भी कम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं। तो इमेज डिस्टेंस ये देखिए, ये इमेज डिस्टेंस ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले f था, 2f हो गया और ऐसा करते करते और नीचे जा रहा है। ऐसा करते करते जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस इंफिनिटी पर, सॉरी माइनस f पर पहुंचते हैं, यानी कि यहां इमेज कहां चली जाती है? पॉजिटिव। इमेज चली जाती है इंफिनिटी पे, नेगेटिव इंफिनिटी पे। नेगेटिव। जैसे ही हम थोड़ा सा हटे, यहां से थोड़ा सा हटे, सडनली ये नेगेटिव इंफिनिटी से कहां चली जाती है? Positive infinity. पॉजिटिव इंफिनिटी पर। और फिर पॉजिटिव इंफिनिटी से इमेज डिस्टेंस घटता जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी घटता जाएगा और ये दोनों 0 0 पर आएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, यहां ऑब्जेक्ट रखा, इमेज डिस्टेंस भी 0 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 0 हो गया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ तो इमेज डिस्टेंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं आया। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता गया, इमेज डिस्टेंस खाली यहां से यहां तक बढ़ करके सिर्फ f तक आया, सिर्फ f तक आया। यस सर। जरा नेचर ऑफ ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। आई नो इट इज लिटिल टफ, बहुत कम टाइम में मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहां से शुरू कर रहे हैं हम? Infinity. नेगेटिव इंफिनिटी से, याद रखिए ये माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से। तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां है? फोकस। फोकस पे। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं 2f तक, ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए 2f पर, 2f तक। तो इमेज भी कहां बनी? 2f. 2f। और नजदीक लाते गए, ठीक है, Infinity. फोकस पे लाए ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां चली गई? इंफिनिटी। इमेज के लिए है, ये एक्सिस ऑब्जेक्ट के लिए है। क्विकली अगर मैं ड्रॉ करूं आपके सामने, ध्यान से देखिए। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। क्विकली ड्रॉ करें। यस सर।
ये माइनस इन्फिनिटी है, ये भी माइनस इन्फिनिटी है, ये ऊपर वाला प्लस इन्फिनिटी है, पॉजिटिव और इधर जाएंगे हम प्लस प्लस इन्फिनिटी है। सेंटर, ये पोजीशन अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये एफ है, ऑफ कोर्स माइनस एफ। आ रही बात समझ में? यस सर आई होप यू आर गेटिंग इट राइट, आई होप सो। यस नॉट इन अ पर्टिकुलर वे, अगर आप ग्राफ याद ना भी रखें, मतलब उतना पूरे पक्के तरीके से, लेकिन अगर आप ये सिचुएशन दिमाग में बिठा लें, या ये जो मैंने दोबारा रीड्रॉ की आपके सामने, ये सिचुएशन अगर आप दिमाग में बिठा लें तो काफी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लाइन, इमेज लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, इमेज लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, इमेज लाइन। रख पाएंगे? थोड़ी सी मेहनत करें, याद रखें इसे। यस सर ठीक, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर पर थोड़ी बात करेंगे। आप इसको दोबारा पढ़ें, अगर आप इसमें कुछ डाउट फील करते हैं तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में वो जरूर पूछें, मैं इस पर और खुल के कुछ डिस्कशन करता हूं, और कुछ ग्राफ्स इसमें हैं जिस पर बात करते हुए हम अगली लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। रुक जाए? Yes, sir. Yes, sir.